दोस्तों 1971 में पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश बना तो वहां 13.5% हिंदू आबादी थी। आज बांग्लादेश की कुल आबादी में सिर्फ 8.5% हिंदू रह गए हैं। हर दिन तकरीबन 632 हिंदू बांग्लादेश छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं। ढाका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर अबुल बरकत ने 2016 में भविष्यवाणी की थी कि अगर इसी रफ्तार से बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी कम होती गई तो अगले 30 सालों में बांग्लादेश में एक भी हिंदू नहीं बचेगा। जी हाँ, बंगाल के जिस बड़े हिस्से में 1940 तक 28% आबादी हिंदुओं की थी और आज हालात ये है कि अगले 25 सालों में वहां एक भी हिंदू नहीं बचेगा। बांग्लादेश में हर दिन हिंदू मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, हिंदुओं के कारोबार बर्बाद किए जा रहे हैं, हिंदुओं के घरों को गिराया जा रहा है, मगर हैरानी है कि हिंदुओं के सबसे बड़े देश भारत में इसकी कोई चर्चा ही नहीं है। वॉइसेस ऑफ बांग्लादेशी हिंदूज ट्विटर अकाउंट की टाइमलाइन पर अगर आप नजर डालें तो कुछ दिन पहले एक हिंदू शख्स को कुछ कट्टरपंथियों ने इसलिए पीट दिया क्योंकि अपने पिता की मौत के बाद हुए अंतिम पाठ में उसने लाउडस्पीकर पर गीता पाठ चला दिया था। 19 जून को कुछ इस्लामिक कट्टरपंथियों ने बांग्लादेश के मदारपुर में एक हिंदू मंदिर और हिंदुओं के कुछ घरों को आग लगा दी। इसी जून महीने में आवामी लीग का एक काउंसलर 400 साल से ढाका के एक इलाके में रह रहे हिंदुओं से जबरन उनके घर खाली करवा देता है। उससे कुछ दिन पहले मोहम्मद अजीज नाम के एक शख्स ने विकास दास नाम के एक हिंदू बिजनेसमैन की जान ले ली। 3 जून को अतिथि मजुमदार नाम की एक हिंदू लड़की को मोहम्मद मुन्ना नाम का एक शख्स अगवा कर लेता है। ये तो चंद वो घटनाएं हैं जो सिर्फ पिछले कुछ दिनों में हुई। ह्यूमन राइट्स पर नजर रखने वाली संस्थाओं के आंकड़ों पर नजर डालें तो 2013 से 21 के बीच बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले के 3600 मामले सामने आए। अकेले 2020 में हुई हिंसा में 40,000 से ज्यादा हिंदू हिंसा का शिकार हुए। 2020 में हुई हिंसा में बांग्लादेश में 163 मंदिरों पर हमले किए गए जो आज भी लगातार जारी है। मगर आपको पता है इस सब के बीच बांग्लादेश के हिंदुओं की असली तकलीफ क्या है? उनकी तकलीफ ये है कि दुनिया में 50 देश ऐसे हैं जहां मुसलमान मेजॉरिटी में है। दुनिया में 100 देश ऐसे हैं जहां सबसे बड़ी आबादी ईसाइयों की है। मगर पूरी दुनिया में भारत ही एक ऐसा देश है जो हिंदुओं का असली घर है, मगर उस भारत में उनकी तकलीफ सुनने वाला कोई नहीं। उन्हें लगता है कि न तो भारत की मीडिया को उनकी परवाह है और न भारत के नेताओं को। इसलिए हमें लगा कि हमारी जिम्मेदारी है बांग्लादेश के हिंदुओं की हालत पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाएं, आपको खुलकर बताएं कि 1947 में पूर्वी पाकिस्तान में चले जाने से लेकर 1971 में बांग्लादेश बनने के बाद से आज तक बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ जुल्म होता आया है। बाकायदा कानून बनाकर उन्हें दूसरे दर्जे का नागरिक बनाया गया, उन पर जुल्म ढाए गए और ये सिलसिला आज तक चल रहा है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरी देखिएगा और वीडियो देखने के बाद अगर आपको लगे कि हर एक भारतीय को बांग्लादेशी हिंदुओं का ये दर्द जानना जरूरी है तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर जरूर करिएगा। इस वीडियो को आगे फैलाइएगा, अपने दोस्तों यारों रिश्तेदारों तक पहुंचाइएगा। शुरू करते हैं। नमस्कार। दुर्गा पूजा का वक्त था, तभी किसी ने अफवाह उड़ा दी कि नोआखाली के पूजा पंडाल में किसी ने हनुमान जी की मूर्ति के पैरों के पास पवित्र इस्लामिक ग्रंथ को रख दिया। खबर फैलते ही भीड़ ने पंडाल पर हमला कर दिया। बांग्लादेश के सबसे बड़े अंग्रेजी अखबार द डेली स्टार के मुताबिक उस अफवाह के बाद फैली हिंसा में 117 हिंदू मंदिरों को बर्बाद कर दिया गया। 300 से ज्यादा पूजा पंडालों और हिंदुओं की दुकानों को लूट लिया गया। और अफसोस और शर्म की बात यह है कि बाद में पता चला कि पंडाल में कुरान के अपमान की खबर किसी मुस्लिम शख्स ने ही फैलाई थी, लेकिन उस एक अफवाह से हिंदुओं पर जो